हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 का एक लेक्चर ले लिया है बेटा, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया है। तो आज हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 4.2 की। और बेटा जो आपका सेकंड पार्ट है बेटा, इस बार इसने स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, डायरेक्ट हम उसके फैक्टर बनाते थे। अब इसने क्या किया है, स्टेटमेंट दे दी है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम उसके फैक्टर बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास बेटा 45 मार्बल्स हैं। और इसके आगे जो बोल रहा है बेटा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और इसके आगे बेटा जॉन जो जीवंती है वो लॉस्ट कर देते हैं 5 मार्बल, यानी कि उसके पास 5 मार्बल जो गुम हो जाते हैं। उनके पास जो उसके बाद जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट होगी वो 124 आ चुकी है। और ये हमको स्टार्टिंग में जो उनके पास मार्बल्स थे वो फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। सबसे जहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो जॉन एंड जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं बेटा, उनकी कितनी संख्या है, 45 मार्बल्स हैं, यानी कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। तो एक के पास तो हमको लेट करना होगा, तो हम जॉन के पास लेट कर लेते हैं बेटा। जो जॉन के पास स्टार्टिंग में मार्बल थे वो हमने x मान लिया है। तो दोनों के पास कितने मार्बल थे, 45। जॉन के पास हमने लेट कर लिया है, जो जॉन के पास मार्बल हैं वो x मान लिया है। और जो जीवंती के पास बचे हैं बेटा वो कितने होंगे, जीवंती मार्बल्स जो जीवंती के पास बचे हैं बेटा वो हम जॉन के मार्बल्स को माइनस कर देंगे। जो बचेंगे वो किसके रहेंगे, जीवंती के मार्बल बच जाएंगे। तो इसके आगे बेटा ये बोल रहा है लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 5 मार्बल जो गुम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो अब जॉन के पास कितने बचे हैं मार्बल, 9 जॉन्स मार्बल। तो पहले x था, अब 5 मार्बल जो उनसे गुम हो जाते हैं तो 5 मार्बल्स कम हो जाएंगे। और जीवंती के पास पहले कितने थे बेटा, जीवंती के पास जो मार्बल थे पहले कितने थे, 45 माइनस x थे। अब उनसे 5 मार्बल जो गुम हो जाते हैं तो कितने बचेंगे, 45 माइनस x से 5 लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि 5 को माइनस करेंगे 45 से तो 40 रहेगा। तो 40 माइनस x आ चुके हैं। और जे संख्या जो है ना बेटा, जे और जे 5 मार्बल जो लॉस्ट होने के बाद आई है। और इनकी जो प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल वो 124 दी हुई है, यानी कि x माइनस 5 की और 40 माइनस x की जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितनी है, 124 दी हुई है। और इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को 40 के साथ करेंगे तो 40x आ जाएगा, और x को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे माइनस 5 को 40 के साथ करेंगे तो माइनस 200, और माइनस 5 को माइनस x के साथ करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। और जो प्लस का है बेटा लेफ्ट हैंड साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा। माइनस x के रेस्टीज रहेगा बेटा 40x प्लस 5x 45x हो जाएगा। और माइनस 200 और माइनस 124 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस का है तो ऐड करना पड़ेगा बेटा, तो 324 हो जाएगा। इसके आगे हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। जब भी आपने माइनस को कॉमन निकालना है
जो भी साइन बचे हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। जे पॉजिटिव का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा और जे प्लस का हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई की है बेटा, दूसरी साइड जीरो से डिवाइड हो जाएगा तो जे जीरो ही बन जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट में आ चुकी है बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके फैक्टर बढ़ाएंगे। फैक्टर कैसे बढ़ाएंगे? जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म उसको हम एज टी लिखेंगे और जो एक्स स्क्वायर का कॉम्पिशेंट होता है यानी कि वन को हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। और जो बीच में होता है बेटा वो हम स्प्लिट करेंगे यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे। तो मल्टीप्लाई होकर तो बेटा हमारा इतना आना चाहिए 324 और प्लस माइनस होकर -45 आना चाहिए। वो कौन से नंबर होंगे बेटा? वो हम -36 -9 को ले सकते हैं क्योंकि बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो -45 आ जाएगा और 36 को जब हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा क्योंकि बेटा 9 6 का 54 होता है, 5 कैरी और 9 3 का 27, 5 कैरी आई थी तो 32 हो जाएगा यानी कि 324 बन चुका है। और मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो जे नंबर बिल्कुल ठीक बैठते हैं तो इसको हम बीच में लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे तो इसको हम -36x -9x लिख सकते हैं। फिर इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालते हैं और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर में x कॉमन आ जाएगा तो बीच में 1x -30x बच जाएगा बेटा और लास्ट 2 नंबर से 9 कॉमन निकालेंगे तो माइनस निकाला है तो जे पॉजिटिव हो जाएगा और जे माइनस का हो जाएगा। और 9 के टेबल में 324 कहाँ पे आता है बेटा? 36 पे आता है। आपके जे दोनों नंबर किसी भी हालत में सेम आने चाहिए तभी आपके फैक्टर ठीक माने जाएंगे। तो अब x -36 को कॉमन निकाल लेंगे, जो नंबर बचे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे आप बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे -36 है दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, 36 आ जाएगा x की वैल्यू और जहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है बेटा, एक तो 9 आ चुकी है और एक 36 आ चुकी है। और x को हमने क्या माना था? जोन मार्बल माना था। तो जोन के जो मार्बल होंगे बेटा वो जहाँ तो 9 होंगे जहाँ 36 होंगे। और जवंती के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में? 45 -x थे और जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 45 -x और x को पहले हम 36 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो 36 आ जाएगा। जहाँ तो स्टार्टिंग में जवंती के पास बेटा 9 जहाँ 36 मार्बल होंगे, जहाँ फिर जोन के पास 9 जहाँ 36 होंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यदि जोन के पास 9 है और जवंती के पास 36 है तो 45 आ जाएगा बेटा। यदि जोन के पास 36 होते हैं और जवंती के पास 9 है तो 45 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ आ चुका होगा। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बेटा, इस सम को जितना भी इम्पोर्टेंट कहेंगे उतना ही कम है बेटा। तो ये आपके लिए जरूरी बन जाता है समझना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सम है बेटा आपका सेकंड पार्ट का सेकंड सम दिया हुआ है और इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है बेटा? इस स्टेटमेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए कंटेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ production of each toy was found 55 means the number of toys produced in a day। यानी कि जे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा, आपके पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉयज बनाने का काम करती है और जो कॉस्ट है बेटा प्रोडक्शन की, जो एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं
वो हमने क्या करना है 55 कॉस्ट से माइनस कर देना है। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, यानी कि पार्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट है बेटा बनाने की टॉयज वो 750 दी हुई है। और हमसे ये पूछ रहा है बेटा जो स्टार्टिंग डे में जो टॉयज जो खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा उसकी संख्या बताने के लिए ये बोल रहा है। सबसे पहले हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा जो आपके टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा डे में वो हमने एक्स मान लिए हैं, क्योंकि बेटा वो कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता, 2 हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, हमको इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने क्या करना है लेट जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा वो हमने एक्स मान लिया है। जो लेट टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे वो हमने एक्स मान लेना है बेटा। और इसके आगे जो प्रोड्यूस होंगे आपके टॉयज बेटा वो हमने 55 से माइनस कर देने हैं। तो इसके जो आगे बेटा जो प्रोड्यूस होंगे वो हमसे क्या करेंगे जो कॉस्ट है 55 से हम उसकी जो प्रोड्यूस होंगे टॉयज वो माइनस करेंगे। तो हमने जो नेक्स्ट होंगे बेटा जो कॉस्ट होगी वो हमने क्या करना है नेक्स्ट जो टॉयज होंगे वो जो कॉस्ट 55 है उनमें से माइनस कर देना है बेटा। तो हमने जी माइनस कर दिया है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है बेटा जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन बनाने की वो 750 है। तो इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है बेटा वो कितनी दी हुई है 750 दी हुई है। अब हमने क्या करना है बेटा बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x आ जाएगा और x को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और जे 750 प्लस का है तो जे लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन निकालेंगे, जब भी माइनस को कॉमन निकालेंगे जो आपके बीच जो साइन रहेंगे बेटा वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि जे माइनस का था तो जे पॉजिटिव हो जाएगा, जे प्लस का है तो जे माइनस का हो जाएगा बेटा और जे माइनस का है तो जे प्लस का हो जाएगा। जे माइनस मल्टीप्लाई की है बेटा दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगी। जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या होगा 0 बन जाएगी बेटा। तो जे हमारे पास क्या आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास वो आ चुकी है 1x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 आ चुकी है। फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटा जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है लास्ट टर्म को एज टी लिखेंगे और जो एक्स स्क्वायर का कॉम्पिजेंट होता है उसको लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 750 आ जाएगा और बीच में क्या है माइनस 55 है। तो ऐसे 2 नंबर अब हमको चाहिए बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो 750 आ जाना चाहिए और प्लस माइनस होकर माइनस 55 आ जाना चाहिए। वो कौन से नंबर होंगे बेटा वो माइनस 30 x माइनस 25 x को ले सकते हैं बेटा। जब हम माइनस 30 माइनस 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 55 आ जाएगा। और जब हम माइनस 30 को माइनस 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 3 का कितना होता है 75 होता है और जे 0 एज टी रहेगी। और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो जे ऐसे नंबर हैं बेटा जो जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो 750 आ जाएगा और प्लस माइनस होकर माइनस 55 आ जाएगा। और जो नंबर आए हैं बेटा उनको बीच में हम स्प्लिट कर लिखेंगे। तो इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन आ जाएगी 1x माइनस 30 आ जाएगा और लास्ट 2 नंबर से हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस 25 को कॉमन निकालेंगे तो बीच में क्या रहेगा बेटा x बच जाएगा। माइनस को कॉमन निकाला है इसलिए जे पॉजिटिव का हो जाएगा और जे माइनस का हो जाएगा। और 25 के टेबल में 750 कहाँ पे आता है बेटा 30 पे आता है इज इक्वल टू 0। और फैक्टर में बेटा आपकी किसी भी हालत में जे दोनों सेम आने चाहिए तो आपके तभी फैक्टर आपके ठीक होंगे। तो x माइनस 30 सेम आ चुका है बेटा, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं और जो नंबर बचे हैं बेटा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और अब इन दोनों को
जीरो के बराबर रखेंगे बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाएगी और जहाँ से हमारे पास 25 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 30 और 25 आ चुकी है। और x को हमने क्या माना था, ट्वाइस प्रोड्यूस जो डे में हो रहे हैं बेटा वो x माना था, और x की वैल्यू 30 और 25 है। तो जहाँ पे पुट करेंगे 30 और 25, जो प्रोड्यूस होंगे बेटा डे में वो 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। और जो कॉस्ट मैच करेंगे जब हम ट्वाइस को नेक्स्ट डे में 55 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 55 से 30 मैच करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 55 से जब हम 25 को मैच करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था, जो स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ट्वाइस उसकी संख्या बताने के लिए हमको बोल रहा था। तो हमने जो संख्या बता दी है वो 25 भी हो सकती है, वो 30 भी हो सकती है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा, जितने बार भी इंपॉर्टेंट इसको लिखेंगे उतना ही कम है आपके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। ये आपका सेकंड पार्ट अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर बेटा। अब इसके आगे बेटा आपका थर्ड पार्ट आ चुका है, और थर्ड में क्या करना है, हमने स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द टू नंबर्स फाइंड करने हैं हमने जिनका सम हमको 27 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दी हुई है 182। तो जो टू नंबर्स का सम दिया हुआ है बेटा वो हमारे पास 27 है। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं द सम ऑफ टू नंबर, जो टू नंबर का सम दिया हुआ है बेटा वो कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ है। यानी कि दो नंबर है हमारे पास, उनका सम 27 दिया हुआ है। ना तो हमको फर्स्ट नंबर पता है बेटा, ना सेकंड नंबर पता है, तो हमको एक नंबर को तो सपोज करना पड़ेगा। तो जहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो हमने x मान लिया है। तो फर्स्ट नंबर को x मान लिया है, तो जो सेकंड नंबर होगा बेटा वो कैसे पता चलेगा, जो सम दिया हुआ है उनमें से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो जो बचेगा बेटा वो हमारे पास सेकंड नंबर बच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं बेटा, आपके मैथ और इंग्लिश के जो दोनों के मार्क्स हैं बेटा वो 50 मार्क्स हैं। आपके मैथ और इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर हैं वो 50 है। यदि आपको मैथ के नंबर पता हो बेटा, मैथ के नंबर आपके 20 हैं, तो इंग्लिश के मार्क आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो टोटल है बेटा उनमें से मैथ के नंबर हम माइनस करेंगे, जो बचेंगे वो क्या आ जाएगा, इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैं बेटा टू नंबर्स का सम हमको दिया हुआ है 27, एक नंबर को हमने सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है, फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया है, और जो सेकंड नंबर होगा बेटा वो टोटल से माइनस होकर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर है आपका और ये सेकंड नंबर है, और इनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है बेटा, 182 दी हुई है। यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, 182 दी हुई है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 के साथ करेंगे तो 27x आ जाएगा, और x को x के साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, जब भी माइनस कॉमन निकालोगे आपके साइन चेंज हो जाएंगे बीच वाले, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई की है बेटा, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, ये जीरो से डिवाइड हो जाएगी तो जीरो ही आ जाएगा। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा वो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 आ चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है उसको एज टी जी लिखना है, और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 के साथ, तो कितना आ जाएगा
182 ही आ जाएगा। और बीच में जो होता है बेटा उसको स्प्लिट कर हमने लिखना होता है, तो 27 आना चाहिए। कौन से नंबर होंगे वो हम बेटा माइनस 13 माइनस 14 को ले सकते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होती है, और 13 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा बेटा। ये नंबर बिल्कुल सही है, तो इस नंबर को बीच में लिखेंगे, माइनस 13x माइनस 14x लिख सकते हैं हम। और फिर इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालते हैं और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालते हैं, तो x आ जाएगी, तो 1x माइनस 13, और इनमें से माइनस 14 को कॉमन निकाल लेते हैं हम। 14 के टेबल में 14 1 पे आता है बेटा, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है, इसलिए ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। ये पॉजिटिव का है, ये माइनस का हो जाएगा। और 14 के टेबल में 182 13 पे आता है बेटा, और x माइनस 13 को हम कॉमन निकालेंगे, तो जो नंबर बचेंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ से x की वैल्यू 13 आ जाएगी और जहाँ से 14 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 और 14 आ चुकी है। और x को हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर माना था। जो आपका फर्स्ट नंबर होगा बेटा वो जहाँ तो आपका 13 हो सकता है, जहाँ फिर 14 हो सकता है। और जे वैल्यू सेकंड नंबर में भी हम पुट करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। 27 से पहले 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 13 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 27 से 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो जहाँ तो 13 होगा जहाँ 14 होगा बेटा, और सेकंड नंबर भी आपका जहाँ तो 13 होगा जहाँ 14 होगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था बेटा, थर्ड सम था जे। और इसके आगे आ जाता है फोर्थ सम, और फोर्थ सम में क्या किया दिया हुआ है हमको, फाइंड 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। हमको 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए जे बोल रहा है बेटा। थर्ड में क्या था, 2 नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा था, अब 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए जे बोल रहा है। और जो सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो इनका जो सम है स्क्वायर का वो 365 दिया हुआ है। इनमें से क्या किया था, सम दिया हुआ था सिर्फ 27, और इनका जो सम दिया हुआ है बेटा स्क्वायर का सम दिया हुआ है 365। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर को पता होना चाहिए, किसको कहते हैं बेटा, जो आपके कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो लगातार लेने होते हैं बेटा। कॉन्सेक्टिव का मतलब यही होता है। तो जो 2 आपके कॉन्सेक्टिव इंटीजर होंगे बेटा वो x और x प्लस 1 हम मान लेते हैं बेटा। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है लगातार होना किसी चीज का, तो सबसे पहले x आएगा, उसके बाद x प्लस 1 आएगा, और उसके आगे x प्लस 2 आएगा। ऐसे होता है कॉन्सेक्टिव का मतलब। और जो इनका सम दिया हुआ है बेटा, सम का मतलब प्लस होता है बेटा, और इनका स्क्वायर भी दिया हुआ है। इन दोनों का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर का जो सम दिया हुआ है वो 365 दिया हुआ है। और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, और जहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा, इसके आगे b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके आगे क्या होता है 2ab यानी कि 2a की जगह x है और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। 365 प्लस का है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर से माइनस का हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, प्लस 2x आ जाएगा, और 365 से 1 माइनस करेंगे तो 364 आ जाएगा। माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, और 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 2 के टेबल में 364 182 पे आता है। 2 हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 आ जाएगा बेटा,
2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 बन जाएगा। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा वो हमारे पास 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 आ चुकी है। अब इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा। पिछले सम में क्या था 27 था, अब इस बार बीच में 1 है तो यही फैक्टर बनाएंगे बेटा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी और बीच में कितना आना चाहिए बेटा 1x आना चाहिए। तो 14 से हम 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस का, और 14 के साथ 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे x, तो x प्लस 14, और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे माइनस 13 को, तो बीच में x प्लस 14 रहेगा बेटा, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाल लिया इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। तो अब x प्लस 14 को कॉमन निकालेंगे, जो नंबर बचे हैं उसको ब्रैकेट में डालेंगे। तो इसके आगे हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 14 आ जाएगी, और x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। जो आपका बेटा नेगेटिव नंबर है उसको आपने रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि बेटा आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। और जो पॉजिटिव का नंबर है इसको हम जहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो 2 कंसेक्टिव नंबर जो हमने माने थे वो x और x प्लस 1 माना था। तो x तो हमारे पास 13 है बेटा, माइनस का तो आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है। और इसके आगे जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जो आपके पास बेटा 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो एक तो 13 होगा और एक 14 होगा। तो ये आपका फोर्थ सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं फिफ्थ सम की ओर बेटा। जो नेक्स्ट सम है बेटा आपका फिफ्थ सम आ चुका है, और इसमें क्या करना है इस बार भी स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, और उसके बाद हम फैक्टर बनाएंगे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। यानी कि जो आपके पास एक राइट ट्रायंगल है बेटा, राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आपका क्या है बेटा राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। और इसका आगे इफ हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, जो इसका हाइपोटेनस है बेटा वो 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है बेटा, जो 90 डिग्री होता है आपका एंगल, उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे बेटा, जो हमारे पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो आपका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट, और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। यानी कि ये तो आपका हाइपोटेनस है और ये हाइट बन चुकी है, और ये हमारे पास क्या बचा है बेस बचा है बेटा। और बेस हमने x मान लिया है बेटा, क्योंकि जो अल्टीट्यूड है बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन है, यानी कि बेस x है तो x से हम 7 सेंटीमीटर लेस लेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम बन चुके हैं बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है h का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो जो दूसरी साइड होती है बेटा बेस ऑफ परपेंडिकुलर उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमको पता होना चाहिए। तो हमको क्या करना है बेटा अदर 2 साइड, यानी कि हमको एक तो AB को निकालना है और एक BC को निकालना है, क्योंकि बेटा AC तो हमको पता है 13 सेंटीमीटर है। तो AB और BC कैसे निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है बेटा। जो आपका हाइपोटेनस है जहाँ पे गिवन दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर है तो 13 लेंगे बेटा, और जो बेस है हमारे पास वो x है तो x स्क्वायर होगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो जहाँ पे x माइनस 7 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा x के एज इट इज। और इसके आगे a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। जो आपका a माइनस b स्क्वायर होता है बेटा वो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो जहाँ पे x लेंगे और जहाँ पे b की जगह 7 है तो b 7 लेंगे और a की जगह हम x लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा b स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर लेंगे जहाँ पे माइनस 2ab, a की जगह x है और b की जगह 7 है। 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x को 7 के साथ करेंगे तो माइनस 14x आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 था बेटा और जे राइट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा और 2x स्क्वायर माइनस 14x और जब हम 49 को माइनस करेंगे 169 से तो माइनस का 120 आ जाएगा। माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। इसके आगे 2 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। x स्क्वायर 2 के टेबल में 14 7 पे आता है और 2 के टेबल में 120 60 पे आता है। तो 2 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो जो हमारे पास लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा वो क्या आ चुकी है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ चुकी है। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा वो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ चुकी है। फर्स्ट नंबर आपका और लास्ट नंबर आपका एज इट इज रहेंगे और जो x स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसको हम लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 60 के साथ करेंगे तो माइनस 60 आना चाहिए और बीच में कितना आना चाहिए माइनस 7 आना चाहिए बेटा। तो ऐसे 2 नंबर अब चाहिए हमको जिसकी मल्टीप्लाई होकर माइनस 60 आ जाए और प्लस माइनस होकर माइनस 7 आ जाए। कौन सी नंबर होंगे बेटा हम माइनस 12 प्लस 5 को ले सकते हैं। जब हम इसकी प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा और माइनस 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा और इस नंबर को हम बीच में लिखेंगे बेटा माइनस 12x प्लस 5x और फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे x को तो x माइनस 12 बचेगा और लास्ट 2 नंबर से 5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 बच जाएगा। ये नंबर दोनों आपके सेम आने चाहिए बेटा। अब इसको कॉमन निकालेंगे। जो नंबर बचे हैं x प्लस 5 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और अब इसको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ से x की वैल्यू 12 आ चुकी है और जहाँ से हम माइनस 5 लेंगे x की वैल्यू और माइनस जो वैल्यू होगी बेटा माइनस में उसको रिजेक्ट करेंगे बेटा क्योंकि आपका जो बेटा बेस और हाइट जो होती है वो माइनस में नहीं आती तो इसको रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को हम रख लेंगे बेटा। तो x की वैल्यू 12 आ चुकी है तो जहाँ पे अल्टीट्यूड में पुट करेंगे x की जगह 12 तो 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यानी कि जो अल्टीट्यूड है बेटा BC वो हमारे पास 5 आ चुकी है और जो बेस को हमने x माना है और x की वैल्यू हमारे पास 12 है बेटा। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा जो आपकी अदर 2 साइड्स है एक तो AB को फाइंड करना था एक BC को फाइंड करना था। AB यानी कि बेस हमारे पास 12 आ चुका है बेटा और जो आपकी अल्टीट्यूड है बेटा वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। यही साइड्स फाइंड करने के लिए जो बोल रहे हैं बेटा तो हमने जो फाइंड कर दी है तो इम्पोर्टेंट सम माना जाता है। जे भी एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपके लिए जरूरी बन जाता है करना। तो आपका नेक्स्ट सम है बेटा वो 6 सम है और ये लास्ट सम है एक्सरसाइज 4.2 का। और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए कंटेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। कोई आपके पास बेटा कॉटेज इंडस्ट्री है वो नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। और इसके आगे पार्टिकुलर डे में क्या होता है बेटा जो डबल नंबर ऑफ आर्टिकल है यानी कि जो ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल है उनसे 3 मोर देन है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन का।
और इसके आगे फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे ₹90 और इसके आगे जो इसकी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट आती है बेटा प्रोड्यूस करने की आर्टिकल वो ₹90 आ जाती है। और हमको ये बोल रहा है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल की संख्या बतानी है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा जो आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे आपके दिन में, आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, तो वो हमने x मान लिया है बेटा। और इसके आगे ये बोल रहा है बेटा आर्टिकल वाज 3 मोर देन, यानी का आर्टिकल से 3 ज्यादा है, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। और इसके आगे जो बेटा प्रोडक्शन होगी वो आर्टिकल ट्वाइस करेंगे पहले तो क्या होगा 2x होगा, और डबल से 3 मोर देन है तो 2x से 3 ज्यादा लेंगे। और इन दोनों की जो कॉस्ट आ रही है बेटा वो ₹90 आ रही है। और जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो कितनी आ रही है इन दोनों की, x और 2x प्लस 3 की 90 आ रही है बेटा। और इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 90 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, आपका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एज इट इज लिखेंगे और 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा माइनस 180 आना चाहिए और बीच में 3 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर अब चाहिए बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो माइनस 180 आ जाना चाहिए और प्लस माइनस होकर 3 आना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे बेटा, हम 15 से जब 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 5 का 10 0 2 1 3 कैरी आया था बेटा 3 हो जाएगा। 1 को 5 के साथ करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ करेंगे 1 तो हमारे पास 180 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो इस नंबर को हम बीच में लिखेंगे बेटा 15x माइनस 12x और इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है बेटा x आ रहा है तो बीच में 2x प्लस 15 बचेगा और लास्ट 2 नंबर से कौन सा नंबर आएगा 6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 के टेबल में 12 2 पे आता है बेटा पॉजिटिव का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है। और 6 के टेबल में 90 कहाँ पे आता है बेटा 15 पे आता है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है इसलिए ये पॉजिटिव का हो जाएगा। और इसके आगे 2x प्लस 15 को कॉमन निकालेंगे, जो नंबर बचे हैं x माइनस 6 को वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। अब इसके आगे हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, फर्स्ट 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 15 है माइनस का हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई का है और ये डिवाइड हो जाएगा। जे तो वैल्यू नेगेटिव में आ चुकी है बेटा, इसको तो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो वैल्यू नेगेटिव होगी उसको हम नहीं रखने वाले। और इसके आगे x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 6 आ चुकी है। और x को हमने क्या माना था आर्टिकल प्रोडक्शन इन ए डे, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दिन में वो x माना था, जो x की वैल्यू है हमारे पास वो 6 आ चुकी है। और इसके आगे जो नंबर ऑफ आर्टिकल है बेटा वो 3 मोर देन है नंबर ऑफ ट्वाइस से। तो जहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 तो 15 आ जाएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर है बेटा वो x की वैल्यू आर्टिकल प्रोड्यूस 6 हो रही है और इसके आगे जो प्रोड्यूस होंगे वो 15 होंगे। तो यही हमसे पूछा गया था इस स्टेटमेंट में बेटा। और ये आपका लास्ट सम था इस एक्सरसाइज 4.2 का। ये आपकी पूरी लेक्चर में ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है एक्सरसाइज 4.2 और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें बेटा और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।